हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। आज मैं आपके सामने आया हूँ स्पेशल वीडियो लेके जो कि काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो डेमो जो मैं दे रहा हूँ आपको कैरियर का दे रहा हूँ। कैरियर, जॉन कैरियर, जो कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे पुराना ब्रांड माना जाता है। 1902 में पहला एसी इन्होंने निकाला था, जिस वजह से कस्टमर इस एसीओ में काफ़ी भरोसा करते हैं और इनके कमर्शियल एसी भी काफ़ी आते हैं। हर जगह इनके एसी आपको प्रोवाइड मिलेंगे, जैसे कि आपका मेट्रो वगैरह में हो गया, इधर हो गया। तो आपको हर जगह इनके एसी मिलेंगे। तो जो मैं डेमो दे रहा हूँ आज आपको, कैरियर के 3 स्टार का डेमो दे रहा हूँ जो कि 1 टन का है और इन्वर्टर मॉडल है इम्पीरिया एल एक्स आई। इम्पीरिया एल एक्स आई मॉडल है जो कि स्पेशली आपको इजीली टू आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। 1 टन का एसी है। कितने बाय कितने रूम के लिए चाहिए? 1 टन का जो एसी है 110 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर फीट, 130 स्क्वायर फीट भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो डेमो स्टार्ट करते हैं कूलिंग कैपेसिटी को लेके। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 3500 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। आईएसईआर की बात करूंगा तो 3.85 इसका आईएसईआर है। और यूनिट पर ईयर की बात करूंगा तो 704 यूनिट पर ईयर का है, यानी 1 घंटा लगातार चलने पे 0.7 और 0.5 यूनिट के करीब ये बिजली लेगा। एयर फ्लो की बात करता हूं, 375 सीएफएम इसका एयर फ्लो है। एयर फ्लो भी काफी हद तक बेटर है 1 टन के रूम के हिसाब से। अगर आपका टॉप फ्लोर है तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वहां पे आपको 1.5 टन 1.2 टन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, 1 टन की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो 3500 वाट होती है। और अगर हीटअप हो रही है छत पे ऊपर से तो वहां पे आपका 1 टन वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीटअप की वजह से क्या होगा, एसी आपका वर्क कम करता है और कूलिंग कम देता है, जिसकी वजह से आपको कंप्लेंट आना चालू हो जाती है कि हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो अब बात करते हैं इसके कंप्रेसर की। रोटरी कंप्रेसर है। कंप्रेसर जो होता है इसका ऑलमोस्ट हिगली का कंप्रेसर होता है, कोई बताएगा नहीं। कंप्रेसर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड का अपना ही होता है, बट ये जो कंप्रेसर होता है हिगली का कंप्रेसर होता है, जो कि कंप्रेसर के मामले में काफ़ी बेटर कंपनी मानी जाती है और स्पेशली कंप्रेसर ही बनाती है। दो आते हैं, CMCC और हिगली। तो इसमें जो कंप्रेसर यूज हो रहा है हिगली का कंप्रेसर यूज हो रहा है। अब फीचर की बात करूंगा मैं इसमें। सबसे पहले फीचर की बात करूंगा कि अगर मान लीजिए आपके रूम में कोई है नहीं और एसी चला हुआ है, और मान लीजिए रूम में कोई ज़्यादा पर्सन्स है और एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें? एक ही सॉल्यूशन है, 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। अब एग्जांपल देता हूं, रूम में कोई नहीं है तो आप इस एसी को 1 टन से 0.5 टन 0.8 टन भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका फायदा कहां पे आता है? इसका फायदा आता है आपकी बिजली की सेविंग पे। अगर आप इसको कन्वर्ट करके कम मोड्स पे चलाओगे तो क्या होगा, अप टू 50% तक इसमें एनर्जी की सेविंग होगी। तो अगर ज्यादा मेहमान है तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में आप इसको कन्वर्ट करके हाई स्पीड पे यानी 110% पे चला सकते हो, यानी 1 टन की जगह 1.2 टन भी इसको पहुंचा सकते हो। तो इसकी हाई कूलिंग पे भी इसको आप वर्क करवा सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इसकी हाइड्रोबर्ड मैंने बोल दिया, हाइबर्ड जेट अल्फा टेक्नोलॉजी। हाइबर्ड जेट अल्फा टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक कंप्रेसर टाइप है जो कि आपका 55 डिग्री टेस्टेड है। इनके फायदे क्या है? इनके 3 फायदे हैं, हाई एम्बियंट वर्किंग, लो वोल्टेज ऑपरेशन एंड ड्यूरेबल इन्वर्टर, आउटडोर पीसीबी। अब इसका है क्या क्या मैं बता देता हूँ। हाइबर्ड जेट अल्फा टेक्नोलॉजी क्या है? इनकी जो आउटडोर यूनिट होती है उसमें स्पेशली इन्होंने एग्जॉस्ट तो है ही फॉर फैन का, उसके सामने ही अगर आप नीचे देखेंगे एक वेंटिलेटर बना रखा है। वेंटिलेटर क्या है? वो एक टाइप से ओपन एरिया बना रखा है, उन्होंने खोल रखा है कि अगर कंप्रेसर ज्यादा हीट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो कूल एयर है वो अंदर सक करता है और क्या करता है, कंप्रेसर एंड कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है। अगर वो ठंडा करने का काम कर रहा है तो इसमें क्या होगा, पीसीबी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंप्रेसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका एसी लॉन्ग लाइफ चलेगा। इससे फायदा ये भी होता है कि कूलिंग भी इसमें आपको बेटर मिलती है। यही इसका फायदा है। एक साइड में वेंटिलेटर, कोई भी ब्रांड इस टाइप का टेक्नोलॉजी नहीं देता है जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, तो स्टेपलर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है। इसमें कंपनी ने वोल्टेज काफी नीचे से दे रखी है,
कि आपको इसमें स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके स्टेपलर फ्री ऑपरेशन, इसको आप वर्क कर सकते हो। अब बात करेंगे इसमें गैस की, तो इसमें R32 गैस आती है। R32 गैस क्या होती है? इको फ्रेंडली गैस होती है, ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और इको फ्रेंडली गैस मानी जाती है। ये इसका फायदा होता है। अब मैं बात करूंगा कि इसमें नेक्स्ट फीचर क्या है, रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर। जी हाँ, रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर कब काम आता है? मान लीजिए आपका एसी इंस्टॉल हो गया है और एसी में कुछ गैस लीकेज हो रही हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हिडन डिस्प्ले में ही डिटेक्ट कर देगा एरर कोड कि गैस लीकेज हो रही है। उससे क्या होता है, उससे आपको प्लस पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रही है, तो मेरे को तुरंत सर्विस सेंटर वालों को बुलाना है और उनसे सर्विस करवानी है। इससे क्या होता है, आपको सिंपली पता चल जाएगा कि कूलिंग भी इफेक्ट अच्छी दे रहा है। होता क्या है कि गैस लीकेज हो रही है बार बार और कूलिंग भी थोड़ी मिल रही है, आपने सोचा कूलिंग मिल रही है, और जब ज़्यादा ही गैस लीकेज हो जाती है तो कूलिंग बंद हो जाती है। आप सोचते हैं मेरा एसी खराब हो गया, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जैसे डिटेक्ट करेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, जिससे कि आपकी कूलिंग भी लॉस नहीं होगी और गैस भी लॉस नहीं होगी। ये इसका फायदा होता है। अब नेक्स्ट फीचर की मैं बात करता हूँ, हाइड्रो ब्लू कोटिंग। हाइड्रो ब्लू कोटिंग इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो कंडेंसर है उस पर स्पेशली कोटिंग की गई है, ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग। प्लस ही प्लस साथ में क्या है कि जो इसकी कॉपर कॉइल होती है जहां से ये बाइंडिंग होती है, वहां पे भी कंपनी ने ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग दी गई है, जिसकी वजह से रस्टिंग से और गैस लीकेज से बचा जा सकता है। तो इसमें कंपनी ने स्पेशल कोटिंग दी गई है, हाइड्रो ब्लू कोटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टर्बो मोड की। टर्बो का मतलब हो गया स्पीड, मोड का मतलब हो गया उस मोड पे लगाना, यानी जैसे ही आप टर्बो पे लगाओगे तो ये स्पीड पकड़ेगा हाई आरपीएम पे और तुरंत हर पर सेकंड के हिसाब से ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ये हमें तब काम आता है जब हम कहीं बाहर से आ रहे हो, तो ये तभी काम आता है कि हमें इस पर इंस्टेंट कूलिंग मिले, या मेहमान ज़्यादा हो तो टर्बो मोड पे लगा दो, कंप्रेसर हाई स्पीड पे वर्क करता रहता है कुछ मिनट्स तक। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, या फिर आप डाउन इसको ऑटोमेटिकली रिमोट के द्वारा कर सकते हो। अब आता है इसका PM 2.5 फिल्टर। PM का मतलब हो गया पर्टिकुलेट मैटर, 2.5 का मतलब हो गया लेवल, जो डस्ट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ धूप की रोशनी में दिखाई देती है, या फिर बाहर आप जा रखे हो, प्रदूषण लेवल इतना है, धूल जो उड़ती है उसी को लेवल बोलते हैं। तो उसको एक टाइप से क्या होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, वायरस और मोल्ड्स भी आते हैं, जिसको ये क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूम के अंदर ये 99.9% तक एयर को फ्रेश वर्क करने का काम करता है। यही इसका PM 2.5 का फायदा होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो इंटेलिजेंट CRF अलर्ट। इंटेलिजेंट CRF अलर्ट का फायदा ये होता है कि जब हमारा एसी वर्क करता है तो वो एसी साथ ही साथ जितनी भी रूम की जो डस्ट होती है उसको साथ में ले आता है, जो कि आपके फिल्टर्स, जो एसी के ऊपर फिल्टर होते हैं उस पर चिपक जाती है। तो अगर उसमें चिपक रही है, ब्लॉक हो रहा है, तो ये एसी क्या करता है, अलर्ट कर देता है कि आप एसी के फिल्टर्स को क्लीन कीजिए। ये भी इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, ऑटो क्लेंसर। ऑटो क्लेंसर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जब एसी, मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी रूम की जो एयर की डस्ट होती है, क्योंकि रूम के अंदर इतनी एयर डस्ट होती है आपको दिखाई तक नहीं देती है, उसको जब ये प्रॉपरली खींचता है तो कुछ तो फिल्टर पे अटक जाती है और कुछ आपके कंडेंसर पे रह जाती है। बट वो आपको कब पता चलता है, जब उसके 3-4 महीने गुजर गए हो, 2-3 महीने गुजरते हो और एसी ब्लॉक हो रहा है, कूलिंग नहीं दे पा रहा है, क्या आप सोचते हो कूलिंग क्यों ब्लॉक हो रही है, तो उसके लिए आप सर्विस वाले को बुलाते हो, भैया कूलिंग नहीं कर रहा है। तो वो भी सिंपल एक ही काम करेगा। वो एक ही काम क्या करेगा, वो इंडोर को निकालेगा, ब्रश के थ्रू उसका जो जमा हुआ है डस्ट उसको क्या करेगा, क्लीन कर देगा। ये इसका बेनिफिट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ये कंडेंसर प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा और क्या होगा, और आपको कूलिंग की 99% कूलिंग कंफर्ट मिलेगी। ये इसका फायदा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आप हिडन डिस्प्ले की। हिडन डिस्प्ले में सारी चीजें आपकी कवर्ड होती है। कवर्ड मीन्स हिडन डिस्प्ले में एरर कोड कवर्ड आते हैं और आपके डिस्प्ले में कवर्ड होते हैं, टेम्परेचर डिस्प्ले कवर्ड होती है। ठीक है। और लास्टली बात करेंगे इसके इसके मैनी फंक्शन की। इसमें बहुत सारे मैनी फंक्शन आते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब लास्ट में बात करेंगे इसके वारंटी को लेकर। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 साल की इसमें कंप्रेसर की वारंटी देती है, क्योंकि
इसका जो कंप्रेसर है वो इन्वर्टर कंप्रेसर है और वेरिएबल शिफ्ट पे चलता है। सो आज मैंने आपको 1 टन का बताया है जो कि आपका कैरियर का है। आपको डेमो कैसा लगा? इंपीरियल एलएक्सआई है। और अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।